नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप अपनी मोहब्बत की सीरीज में मोहब्बत से बहुत नजदीक है अपने 15 रूल ऑफ ग्रामर के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। जैसे ही आप इस बात को समझ जाओगे कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसी चीजों को जानकर। तो कॉजेटिव वर्ब मेरे दोस्तों वो वर्ब होती है जब आप क्या करते हो कि जब सब्जेक्ट अपने आप कोई काम न कर कर किसी और का सहारा लेता है काम करवाने के लिए। जैसे कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो अब सिंपल सी बात है, मैं तो बाल कटवाऊंगा नहीं ना, कटवाएगा कोई और। जैसे कि मुझे अपना लेफ्ट ऑफ चलवाना है, यानी कि मुझे चलवाना है, मुझे एक पत्र लिखवाना है। मैंने अपने घर को पेंट करवाया। अब मैंने अपने घर को पेंट करवाया, मैंने तो नहीं किया ना। तो जब सब्जेक्ट क्या करता है, जब सब्जेक्ट क्या करता है, खुद ना काम कर कर किसी और से काम करवाता है, तो ऐसी सिचुएशन पर हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। और कॉजेटिव वर्ब मेरे दोस्त तीन होती हैं। पहली होती है मेक या मेड। दूसरी होती है दोस्तों गेट या गॉट। गेट या गॉट। और जो तीसरी होती है मेरे दोस्त, वो होती है हैव या हैड। ये तीन टाइप की हमें मोस्टली, वैसे तो और भी होती है, लेट भी होता है, लेकिन मोस्टली जो एग्जाम से क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्तों, वो इन तीन वर्बों से आते हैं। तीन पॉजिटिव वर्बों का यूज किया जा सकता है। पहले आप दो तीन एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव वर्ब आती कैसे है। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है, जैसे मैं पहला आपको एग्जांपल दूं कि शिवगामी मेड कटप्पा किल बाहुबली। ठीक है भाई। दूसरा सेंटेंस समझेगा। दूसरा सेंटेंस, आई हैव रोहन डू दिस वर्क। तीसरा, आई गॉट माई फादर, आई गॉट माई फादर टू बाई अ कार। ये मैंने तीनों से एक एक एग्जांपल दे दिया जिससे मैं आपको ये समझा दूं, जिससे मैं मेरे दोस्तों आपको ये समझा दूं कि किस तरह से इनका यूज होता है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड मेक या मेड या गेट या गॉट या हैव और गेट से यूज हो सकती है। अब ये तीन सेंटेंसेस से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इनका यूज करने के लिए क्या होता है। जैसे कि पहला था कि शिवगामी मेड कटप्पा किल बाहुबली। शिवगामी ने कटप्पा से बाहुबली को मरवाया। शिवगामी ने कटप्पा से बाहुबली को मरवाया। इसमें अगर आप सेंटेंस को देखो तो इसमें क्या है कि शिवगामी ने खुद कटप्पा को नहीं मारा। नहीं, शिवगामी ने खुद बाहुबली को नहीं मारा, शिवगामी ने कटप्पा से बाहुबली को मरवाया। तो इसमें शिवगामी ने डायरेक्ट काम नहीं किया। अब दूसरा सेंटेंस समझिएगा, आई हैव रोहन डू दिस वर्क। कि मैंने रोहन से इस कार्य को करवाया, मैंने नहीं करा, मैंने रोहन से इस कार्य को करवाया। और तीसरा सेंटेंस, आई गॉट माई फादर टू बाई अ कार। मैंने अपने पापा से कार को खरीदवाया, मैंने अपने पापा से कार को खरीदवाया। तो जैसे आप ये तीनों क्वेश्चन देखते हो तो इसमें दो चीजें मेरे दोस्त आपको मिलेंगी कि एक शिवगामी है और दूसरा है काम करने वाला। यहाँ पे शिवगामी ने ऑर्डर दिया है, शिवगामी ने ऑर्डर दिया है, और करा किसने है? कटप्पा ने। इसका मतलब यह है कि जब पॉजिटिव वर्ब आती है तो दो आदमी यहाँ पे हो सकते हैं। पहला मेरे दोस्त जिसको हम कमांडर कहते हैं, पहला मेरे दोस्त एक ऐसा है जिसको हम कमांडर कहते हैं, और दूसरा होता है जो कार्य करता है जिसको डूअर कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। तो दो तरीके के यहां पर आपको व्यक्ति मिल सकते हैं, पहला कमांडर और दूसरा डूअर। पहला कमांडर और दूसरा डूअर, दो प्रकार के व्यक्ति आपको इस प्रकार के, जब पॉजिटिव वर्ब का यूज होता है तो दो प्रकार के व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, पहला कमांडर और दूसरा डूअर। ये दो व्यक्ति होते तभी बन सकते हैं ये चीजें। अब इन दो व्यक्तियों के साथ तीन नोकझोंक होती है, मतलब तीन ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे पूरी की पूरी आप पॉजिटिव वर्ब को शांति से खत्म कर सकते हो। पहली मेरे दोस्त कंडीशन ये है कि इस कमांडर को मैं सी बोलूंगा, आज के बाद कमांडर को आप सी बोलेंगे और डी बोलेंगे मेरे दोस्त डूअर को। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहली कंडीशन इसमें ये बन जाती है कि कमांडर इज प्रेजेंट। मैं पूरा लिख देता हूं मेरे दोस्त,
कमांडर इज प्रेजेंट और डूअर इज नॉट प्रेजेंट। पूरा ही लिख देता हूं मेरी उम्र के नौजवानों, डूअर इज नॉट प्रेजेंट। ये पहली कंडीशन मेरे दोस्त अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप ये समझिएगा कमांडर इज प्रेजेंट, डूअर इज नॉट प्रेजेंट। मतलब कमांडर तो प्रेजेंट होगा, यानी कि कहने वाला तो प्रेजेंट होगा, लेकिन करने वाला कोई प्रेजेंट नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, तब आपको किस तरह से सोचना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मानिए दोस्त, मेरे दोस्त कमांडर मौजूद होगा, ठीक है, मेरे दोस्त पूरा लिख देता हूं मैं, कमांडर मौजूद होगा, ठीक है भाई। और कमांडर अगर मौजूद होगा उसके बाद यहां पे आएगी वर्ब, जिसको पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है, पॉजिटिव वर्ब। और पॉजिटिव वर्ब के तौर पर हमें क्या लगाना है मेरे दोस्त, या तो हम गेट लगा सकते हैं या फिर हैव लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां पर डूअर तो होगा नहीं, मतलब काम करने वाला तो होगा नहीं, तो यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगी, नॉन लिविंग होगा। तो उसके बाद सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात को आपको प्यार से समझ लेना है। ये पहली कंडीशन है मेरे दोस्त। मान लीजिए कि जब आपने ऑर्डर दिया और जो जिससे काम करवा रहे हो वो मौजूद नहीं है या उसको दिखा नहीं रहे, तो आप दो तरह का यूज कर सकते हैं, गेट का और हैव का। कमांडर होगा, गेट और हैव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पहली कंडीशन है। बड़े आराम से समझ लेना मेरे दोस्तों, इस चीज को बड़े आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब दूसरी बात, दूसरी मैं समझाना चाहता हूं। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन के बारे में बात करूं तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं, मैं आराम से लिख सकता हूं कि बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों प्रेजेंट हों तब क्या होगा। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, बड़े आराम से समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन कि भाई कमांडर होगा, कमांडर के साथ अगर आप मेक लगाना चाहते हो, यानी कि मेक या मेड से क्वेश्चन बनाना चाहते हो, अब इसके बाद डूअर तो होगा, भाई डूअर है तो होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई इस बात का ध्यान रखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यही पहला कंडीशन है। पहली कंडीशन मेरे दोस्त क्या है, बड़े आराम से इसी बात को समझ लीजिए कि अगर आपने मेक और मेड का यूज किया है, तो अगर उसके बाद डूअर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और किसी वर्ब का यूज नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन यह है मेरे दोस्तों कि अगर आपने कमांडर लगाया, ठीक है, और उसके बाद अगर गेट या गॉट का यूज किया है, गेट या गॉट का यूज किया है, और उसके बाद अगर डूअर है, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, डूअर है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि यहां पर वर्ब से पहले टू प्लस के वी वन लगाओगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मेरे दोस्त, टू प्लस के क्या लगाओगे, वी वन लगाओगे। आप इस बात का ध्यान रखोगे, आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जैसे ही गेट या गॉट का यूज किया जाता है, गेट या गॉट का यूज किया जाता है, तो डूअर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। और तीसरी कंडीशन मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने कमांडर को यूज किया, ठीक है भाई, उसके बाद प्लस लेके आया, अगर मैंने हैव या हैड का यूज कर दिया, इसका अगर पॉजिटिव वर्ब का यूज किया, इसके बाद डूअर अगर मौजूद है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करोगे। वर्ब की किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करोगे। तो सिंपल से तीनों के तीनों लॉजिक आपके पास है कि गेट या गॉट के बाद डूअर आता है, गेट या गॉट के बाद डूअर आता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज होता है। बाकी इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अलावा कोई भी यूज नहीं होता। और जो थर्ड कंडीशन है मेरे दोस्त, वो जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास क्या मौजूद हो, बताओ, जब आपके पास सी इज नॉट प्रेजेंट, डी इज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है कि तुमसे कमांडर देने वाला, जो ऑर्डर देने वाला वो प्रेजेंट ना हो, लेकिन जो करने वाला है वो प्रेजेंट हो। ऐसी कंडीशन पे मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, बी फॉर्म के साथ, बी फॉर्म के साथ मेड, और मेड के बाद टू का यूज होता है, बस इतनी सी बात ध्यान रख। और यहां पर कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, यानी कि डूअर पहले से ही स्टार्ट होगा, डूअर होगा और डूअर के बाद बी फॉर्म होगी, बी फॉर्म जानते हो इज, एम और आर। अगर इज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद
वॉच और वर्ब के बाद अगर मेड आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसका यूज किया जाता है? टू का। तो अगर मेड से पहले बी फॉर्म आई है तो वर्ब से पहले टू आएगा ही आएगा। ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर आपको याद है तो आप हर एक क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि किस किस तरह से यूज होते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या है क्वेश्चंस। पहला, तीन वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ध्यान से समझो, मेक और मेड, गेट और गॉट और हैव और हर्ड। जैसे कि अब इन दोनों में दो आदमी होते हैं, कमांडर और डूअर। तो जब अब कमांडर प्रेजेंट हो, डूअर नहीं प्रेजेंट हो, तो गेट और हैव का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट आता है या नॉन लिविंग चीज आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब दूसरा कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो मेक और हैव और हेड के साथ टू नहीं आता लेकिन गेट के साथ टू आता है। और तीसरा, मेड से पहले अगर बी फॉर्म आती है तो टू प्लस के बी वन आता है। चलिए मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब आपको बस ये देखना है कि ये किस तरह से आते हैं। ये मेड आ गया भैया, ये पॉजिटिव वर्ब है। अगर पॉजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई व्यक्ति है यानी कि डूअर आ गया, डूअर आ गया, तो वर्ब से पहले टू कभी यूज नहीं होता। सिंपल सी बात है भाई। सिंपल सी बात यह है कि मेक और मेड क्या है यहाँ पर भैया? एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब के बाद काम करने वाला होता है तो टू का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ भाई, अब कैन आई गेट, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, गेट एक पॉजिटिव वर्ब है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया भाई, ये तो कोई काम कर नहीं सकता, सूट तो कोई काम कर नहीं सकता, यानी कि पहले वाली कंडीशन बन गई। पहले वाली कंडीशन बन गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ना कि इसका यूज होगा। तो यही गलती है। द ऑडियंस वर मेड लाफ। देखो मेड से पहले अगर बी फॉर्म आ गई तो वर्ब से पहले टू का यूज किया जाएगा। इसको बात को आप भूले ना कैसे भी करके, ठीक है। वाई डोंट यू हैव योर असिस्टेंस। हैव यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब के बाद मेरे दोस्तों इस बात को बड़े आराम से समझिए, ये है डूअर, ये काम कर सकता है, ये डूअर है। तो डूअर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कभी नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मेरे दोस्त कभी भी नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, वी हैड आवर अकाउंटेंट। देखो हैड यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब है, ये डूअर है, और डूअर के बाद हैड के बाद अगर वर्ब आए और डूअर है तो टू का भी यूज कभी नहीं होता। नेक्स्ट, मोहन गेट हिज न्यू कार टू। देखो अगर गेट आ गया और गेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग है, तो टू का यूज नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है केवल की केवल। इसको देखिए, ही कुड मेक देम एक्सपेक्टेड। देखो भैया मेक आ गया, मेक के बाद ये डूअर आ गया, क्या आएगा भैया? डूअर, और डूअर के बाद कभी भी भैया एक्सपेक्टेड नहीं आएगी, एक्सपेक्ट आएगा। क्या आएगा? एक्सपेक्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अगर वो तीन कहानियां, तीन कंडीशन अगर आपने नेचुरली पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी एरर या कोई भी चीजें आप बना सकते हो। आप कोई भी चीजों को टेंशन ना लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो मिलते हैं मेरे दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, रब्बा खैर, सब्बा खैर सॉरी। और आप ध्यान रखिएगा अपनी मोहब्बत भरी चीजों का, और आप देखते रहिए 15 रूल ऑफ ग्रामर। बाय बाय।